5-10 मिनट पहले होते एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी, बहुत तेज था। मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप से आया है कुछ। नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड, बहुत तेज था, बट तेज बहुत था। हाँ यस। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जब दिन की शुरुआत हम करते हैं, दिल्ली एनसीआर की जनता, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, इन तेज झटकों के साथ दिन की शुरुआत होती है। और जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है उसके अनुसार 5 किलोमीटर के आसपास इसकी डेप्थ रही, यानी कि गहराई इसकी 5 किलोमीटर नीचे जमीन से रही, और तीव्रता इसकी रिक्टर पैमाने पर 4 मापी गई है। तो सुबह 5:36 पर तेज झटकों से हिल गई दिल्ली एनसीआर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग जहां पर थे वहां से नीचे आ रही बड़ी जानकारी पर जी न्यूज की नजर लगातार। और नई दिल्ली, इसका देखिए जो एपी सेंटर है उसको लेकर भी हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे थे। जो रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता है वो 4 है, और जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, यानी जो भूकंप के झटकों की इंफॉर्मेशन है, उसमें यह जानकारी आ रही है कि जमीन से 5 किलोमीटर नीचे ये गहराई रही इन तेज झटकों की, और दहशत में लोग जहां पर थे अपने घरों से बाहर आए। और इस बीच झटका लगा हुआ ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। तो डर लगा, कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से भी यहां पर प्रतिक्रिया आई है कि 5 किलोमीटर गहराई थी इन तेज झटकों की। दिल्ली एनसीआर में ये स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स जो है अर्थक्वेक के दर्ज किए गए हैं। भैया बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30-5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई, ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। सर अभी भूकंप आया था तो किस तरीके से आप लोगों को लगा और कितना डर लगा? डर काफी हॉरेबल था, और वो काफी देर तक झटके आने। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका आ रहा है। आज से पहले कभी इतना को महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। सर भूकंप आया है, सेंटर गाजियाबाद ही बताया जा रहा है, कितना तेज झटका? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां, और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। तस्वीरें आपके सामने, और इस बीच देखिए शिवांगी मेरे साथ लगातार है। शिवांगी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सुबह से, और जो डेप्थ है और जो नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर है उससे भी कंफर्म किया कि 5 किलोमीटर नीचे जमीन से इन झटकों को महसूस किया गया। और जो एपी सेंटर है उसको लेकर भी जानकारियां सामने आ रही है। शिवांगी, आपसे अपडेट लेती हूं, इन तेज झटकों का एपी सेंटर कहां मापा गया? शिवांगी के पास हम लौटेंगे। दिल्ली में ही एपिसेंटर को मापा गया, यानी कि जो भूकंप का केंद्र रहा वो दिल्ली ही रहा। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स सुबह सुबह महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 जरूर मापी गई है, लेकिन इन तेज झटकों को दिल्ली एनसीआर की जनता ने बहुत स्ट्रांगली फील किया है। जो जहां पर था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग दूध लेने जा रहे थे, कुछ सुबह की तैयारी कर रहे थे, दिन की शुरुआत कर रहे थे लोग, और अचानक से झटके महसूस किए जाते हैं। लोग जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं सीधे स्टेयरकेस के माध्यम से लिफ्ट का सहारा न लेते हुए नीचे आते हैं, और तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। दिल्ली में ही इस
भूकंप के झटके का एपिसेंटर मापा गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने। जलजले से दहशत में लोग निश्चित तौर पर आ गए और तमाम तरह के रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं। तो जब भूकंप के झटकों को महसूस किया जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पैनिक बिल्कुल मत करें। लिफ्ट का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करें। जो आपके निकटतम स्टेयरकेस है, जो सीढ़ियां हैं, उसका सहारा लेकर आप ग्राउंड पर आएं। और अगर आप ऊंची इमारतों में रहते हैं तो ये खतरा थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुरंत प्रभाव के साथ स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हुए आप ग्राउंड पर आइए और लिफ्ट का सहारा बिल्कुल भी मत लीजिए। कांच से, खिड़की से, दरवाजों से दूर रहिए और ऊंची इमारतों से आपको दूर रहना होगा। तो भूकंप आने पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी डिटेल्स बता रहे हैं। ये सुबह 5:36 का समय था। लोगों के रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, सुनिए। एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी, नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम, तो ऐसे फीलिंग हुई है सब।